अस्सलामुअलैकुम और नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिन्हें शायद भुला दिया गया है। आज हम आपको ले चलेंगे 7वीं सदी के उस दौर में जब इस्लाम और ईसाईयत के बीच एक ऐसा अनोखा और दिलचस्प समझौता हुआ जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है अल उहदा अल उमरिया की, यानी खलीफा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और पेट्रियार्क सोफ्रोनियस के बीच हुआ वह ऐतिहासिक मुहय्यदा। यह सिर्फ एक राजनीतिक या धार्मिक दस्तावेज नहीं था, बल्कि इंसानी हुकूक, तहजीब और इंसाफ का एक बेहतरीन नमूना था। लेकिन इस मुहय्यदे की सबसे दिलचस्प बात वह सख्त शर्तें थीं जो पेट्रियार्क सोफ्रोनियस ने यहूदियों के ताल्लुक से रखी। आखिर क्यों? क्या वह यहूदियों के बढ़ते असर से डर रहे थे, या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अल उहदा अल उमरिया के ऐतिहासिक और धार्मिक पहलू। पेट्रियार्क सोफ्रोनियस ने यहूदियों पर ऐसी शर्तें क्यों लगाईं और खलीफा उमर ने इन शर्तों को किस तरह समझा और अपनाया। यह वह वक्त था जब यरूशलेम पर ईसाई हुकूमत कमजोर हो चुकी थी और इस्लाम का परचम अरब के बाहर फैल चुका था। पेट्रियार्क सोफ्रोनियस, जो उस वक्त यरूशलेम के धार्मिक और राजनीतिक मुखिया थे, ने खलीफा उमर को यरूशलेम की चाबी सौंपने का फैसला किया। लेकिन इस चाबी के साथ साथ उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जिसमें यहूदियों के लिए कई पाबंदियां थीं। इस मुहय्यदे में कहा गया, यहूदियों को यरूशलेम में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। ईसाइयों के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने पर पाबंदी रहेगी और मुसलमानों को भी ईसाई इबादतगाहों में इबादत करने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पेट्रियार्क सोफ्रोनियस ने यहूदियों पर इतनी सख्त शर्तें क्यों लगाईं? क्या यह धार्मिक विवाद था या राजनैतिक तनाव का नतीजा? क्या इसके पीछे यहूदी बगावतों का डर छिपा था जो रोमन साम्राज्य में पहले हो चुकी थीं? या फिर यह ईसाइयों की सुरक्षा का एक कदम था? खलीफा उमर ने इस मुहय्यदे को न केवल समझा बल्कि इसे लागू भी किया। उनकी इंसाफ और सादगी ने यरूशलेम के लोगों के दिलों को जीत लिया। उन्होंने पेट्रियार्क की भावनाओं का सम्मान करते हुए यहूदियों पर लगाए गए प्रतिबंधों को स्वीकार किया। लेकिन क्या यह फैसला मुसलमानों के लिए सही था और इसने यहूदियों के भविष्य पर क्या असर डाला? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ यरूशलेम की चाबी का नहीं, बल्कि धर्म, राजनीति और इंसानियत के उस संगम का है जिसने इतिहास में एक नई राह बनाई। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे इस मुहय्यदे की हर दिलचस्प और छुपी हुई बात। चलिए इस ऐतिहासिक सफर को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स, शेयर करें और इतिहास की सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहें। पेट्रियार्क सोफ्रोनियस द्वारा हजरत उमर रजी से यहूदियों के संदर्भ में जो सख्त शर्तें रखी गईं, वे इस्लामी हुकूमत को यरूशलेम में प्रवेश के बाद ईसाई और यहूदी समुदाय के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से थीं। इन शर्तों का मुख्य मकसद यह था कि ईसाई धर्म और उसकी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और साथ ही यहूदियों को यरूशलेम में फिर से अपने पैर जमाने से रोका जा सके। यहूदियों को यरूशलेम में बसने की इजाजत नहीं। पेट्रियार्क ने सबसे पहली शर्त यह रखी कि यहूदियों को यरूशलेम में बसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह शर्त ईसाई धर्मगुरु के डर से थी कि यदि यहूदी समुदाय यरूशलेम में फिर से बसता है तो ईसाई धर्म के खिलाफ उनका कोई उभार या प्रतिक्रिया हो सकता था। यहूदियों के इस शहर में दाखिल होने से ईसाइयों के धार्मिक स्थलों और उनके प्रभाव को खतरा महसूस हो सकता था। इसीलिए उन्होंने यह सख्त शर्त रखी कि यहूदियों को शहर में पुनः बसने की इजाजत न दी जाए। यहूदियों के धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक। दूसरी शर्त के तौर पर पेट्रियार्क ने यह मांग की कि यहूदियों को यरूशलेम में अपने धार्मिक रस्मों और पूजा पाठ की आजादी न दी जाए। यह शर्त ईसाई समुदाय के धार्मिक तास्सुब और यहूदियों के साथ पुराने समय से चले आ रहे रिश्तों की वजह से थी। ईसाई धर्मगुरु यह नहीं चाहते थे कि यहूदियों को यरूशलेम में किसी प्रकार का धार्मिक अधिकार दिया जाए जिससे उनके और मुसलमानों के लिए किसी प्रकार की चुनौती पैदा हो। यहूदियों को सरकारी पदों पर नियुक्ति न दी जाए।
पैट्रियार्क ने यह शर्त भी रखी कि यरूशलेम में यहूदियों को किसी भी सरकारी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। ईसाई समुदाय का यह मानना था कि अगर यहूदियों को प्रशासनिक और राजनीतिक ताकत दी जाती है तो यह उनके नियंत्रण को चुनौती दे सकता है और उनके समाज में बिखराव उत्पन्न कर सकता है। यहूदियों पर कराधान और टैक्स का बढ़ाना, यहूदियों को अन्य समुदायों की तुलना में अधिक कर और टैक्स देने की शर्त भी ईसाइयों ने रखी। इससे उनका आर्थिक प्रभाव कमजोर रखा जाता और उन्हें मुस्लिम या ईसाई समुदाय के बीच उठने वाली ताकत से सीमित किया जाता। ईसाई धर्मगुरुओं का मानना था कि इससे यहूदी समुदाय सामाजिक और राजनीतिक रूप से दबा रहेगा और उनका प्रभाव न्यूनतम रहेगा। यहूदियों को पवित्र स्थलों से दूर रखा जाए। पैट्रियार्क ने यह भी मांग की कि यहूदियों को यरूशलेम के पवित्र धार्मिक स्थलों जैसे कि चर्च और अन्य ईसाई इबादत गाहों के आसपास जाने की इजाजत नहीं दी जाए। इस शर्त का उद्देश्य था कि यहूदियों की मौजूदगी से ईसाई धर्म के स्थानों की पवित्रता को कोई नुकसान न पहुंचे। यहूदियों को किसी प्रकार के विरोध में भाग लेने से रोका जाए। अंतिम शर्त के रूप में पैट्रियार्क ने यह शर्त रखी कि यहूदियों को यरूशलेम में किसी प्रकार के धार्मिक या सियासी विरोध में भाग लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस शर्त का उद्देश्य था कि ईसाइयों का प्रभुत्व सुनिश्चित हो सके और किसी भी प्रकार के विद्रोह या विरोध की संभावना को समाप्त किया जा सके। इन शर्तों का उद्देश्य यरूशलेम में ईसाई समुदाय की धार्मिक और सियासी स्थिति को बनाए रखना था और यहूदियों को किसी भी प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता या सियासी शक्ति हासिल करने से रोकना था। इन शर्तों को मंजूर कर हजरत उमर रज्जी ने यरूशलेम में शांति और अमन बनाए रखने का प्रयास किया और इसे एक ऐसे उदाहरण के रूप में पेश किया जो भविष्य में अन्य धार्मिक समुदायों के साथ तालमेल और सहिष्णुता के लिए मार्गदर्शक बन सके। यरूशलेम की फतह के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के किरदार और उनकी सादगी ने पैट्रियार्क सफ्रोनियस को गहरे तौर पर मुतासिर कर दिया। सफ्रोनियस उस वक्त के ईसाई पेशवा थे और उन्होंने मुसलमानों की फौज की कामयाबी और हजरत उमर रज़ी के शहर में दाखिल होने पर उनका इस्तकबाल किया, मगर वह उस मंजर को देखकर हैरत में पड़ गए जब उन्होंने मुसलमानों के इस बड़े रहनुमा को उनकी सादगी और तवाज़ो के साथ देखा। जब सफ्रोनियस ने हजरत उमर रज़ी अल्लाहु को यरूशलेम की सरजमीन पर दाखिल होते देखा तो वह इस बात पर हैरान थे कि इतनी बड़ी हुकूमत के सरदार न तो किसी ताम झाम के साथ आए और न ही किसी शाही जुलूस के साथ। इसके बजाय उन्होंने देखा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाहु एक मामूली लिबास पहने हुए हैं और उनके साथ कोई बड़ा लश्कर नहीं बल्कि सिर्फ एक सहाबी हैं। यहां तक कि जब यरूशलेम में दाखिल होने के लिए वह ऊंट पर सवार थे तो सफर के दौरान बारी बारी से ऊंट की सवारी का हिस्सा बने ताकि अदल और इंसाफ का कायम रखा जा सके। यह सादगी और इंसाफ पैट्रियार्क सफ्रोनियस के लिए बिल्कुल गैर मामूली बात थी। वह एक ऐसे दौर से ताल्लुक रखते थे जहां शासक अपनी शान और शौकत और ताकत का मुजाहिरा करते थे, मगर हजरत उमर रज़ी ने इसके उलट न सिर्फ अपनी सादगी का नमूना पेश किया बल्कि अपने अमाल से इस्लाम की तालीमात को अमली तौर पर दिखाया। सफ्रोनियस के लिए यह और भी हैरत अंगेज था कि जिस शख्स ने यरूशलेम जैसा मुकद्दस शहर फतह किया उसने वहां के लोगों को अमन और सलामती की गारंटी दी। उन्होंने देखा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाहु ने यरूशलेम के मजहबी पेशवाओं और अवाम के साथ इंसाफ और रहम का सलूक किया, यहां तक कि उन्होंने ईसाई इबादत गाहों की हिफाजत का अहद किया और खुद भी किसी चर्च के अंदर नमाज अदा करने से गुरेज किया ताकि इसे मुस्लिम इबादत गाह में तब्दील करने का कोई बहाना न बने। यह तमाम अमल पैट्रियार्क सफ्रोनियस के लिए एक मिसाल बन गया। उन्होंने महसूस किया कि हजरत उमर रज़ी अल्लाहु की रहनुमाई में इस्लामी हुकूमत वाकई इंसाफ और अमन पर मबनी है। उनकी शख्सियत का यह पहलू सफ्रोनियस के लिए इतनी गहरी तासीर रखता था कि वह यरूशलेम में मुसलमानों के द्वार को तस्लीम करने पर मजबूर हो गए। इस तरह हजरत उमर रज़ी की शख्सियत ने न सिर्फ यरूशलेम को फतह किया बल्कि वहां के लोगों के दिल भी जीत लिए। उनका इंसाफ, सादगी और अमन और रहमत का रवैया
सफ्रोनियस जैसे बड़े पेशवा के लिए भी एक नई मिसाल कायम कर गया। पैट्रियार्क सफ्रोनियस ने यरूशलेम के आत्मसमर्पण के लिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बात करने की शर्त इसलिए रखी क्योंकि वह जानते थे कि उमर रज़ी इस्लामी दुनिया के सबसे आला रहनुमा हैं और उनके फैसले पूरे इस्लामी रियासत में मान्य होंगे। सफ्रोनियस ने उमर रज़ी की अदलो इंसाफ की शोहरत सुनी थी और यकीन था कि वह ईसाई अवाम और उनके मुकद्दस मुकामात की हिफाजत करेंगे। सफ्रोनियस को डर था कि फौजी कमांडर से मुआहिदा करने पर ईसाइयों के मजहबी और सामाजिक हुकूक खतरे में पड़ सकते हैं। उन्होंने उमर रज़ी की सादगी, इंसाफ और रहमदिली के किस्से सुन रखे थे, जिससे उन्हें यकीन हुआ कि उनकी मजहबी और सामाजिक आजादी कायम रहेगी। साथ ही यरूशलेम की मजहबी अहमियत को देखते हुए सफ्रोनियस चाहते थे कि फैसला एक बड़े और भरोसेमंद रहनुमा करे। इसलिए उन्होंने हजरत उमर रज़ी से ही बातचीत की शर्त रखी ताकि यरूशलेम में अमन और सुकून कायम रहे और सभी धर्मों के अधिकार सुरक्षित रहें। मजहबी नजरिए से अल उहदा अल उमरिया समझौता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस्लाम, ईसाइयत और यहूदी धर्म के बीच एक समझौते का प्रतीक था, जिसमें प्रत्येक धर्म को अपने अपने धार्मिक अधिकारों का पालन करने का मौका मिला। यह समझौता विशेष रूप से खलीफा उमर रज़ी के न्यायप्रिय दृष्टिकोण से एक महान उदाहरण बन गया कि कैसे विभिन्न धर्मों के अनुयायी शांतिपूर्वक एक साथ रह सकते हैं, बशर्ते वे एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें। इस समझौते में जो सख्त शर्तें रखी गईं, जैसे कि यहूदियों को यरूशलेम में प्रवेश की अनुमति न देना और ईसाई धर्मस्थलों की रक्षा करना, इनका मुख्य उद्देश्य था धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिरता बनाए रखना। इस्लाम में एक प्रमुख सिद्धांत है कि एक सही शासक का कर्तव्य है कि वह सभी धर्मों के अनुयायियों के अधिकारों का संरक्षण करे और उनके धार्मिक विश्वासों का सम्मान करे। खलीफा उमर रज़ी का यह कदम उस सिद्धांत को सिद्ध करता है, जहां उन्होंने न केवल मुसलमानों के बल्कि ईसाइयों और यहूदियों के धार्मिक अधिकारों का भी सम्मान किया। उनके लिए यह समझौता एक ऐसे समाज की नींव रखने का अवसर था जहां विभिन्न धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रह सकते थे और प्रत्येक धर्म को उसकी स्वतंत्रता का अधिकार मिल सकता था। मजहबी नजरिए से देखा जाए तो इस समझौते में धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता का महत्वपूर्ण स्थान था। इसने यह सिद्ध किया कि जब एक शासक धार्मिक समानता और न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है तो समाज में शांति और सहिष्णुता बनी रहती है। हालांकि पैट्रियार्क सोफ्रोनियस ने यहूदियों के लिए सख्त शर्तें रखी थीं, लेकिन खलीफा उमर ने इन शर्तों को लागू करते समय यह सुनिश्चित किया कि यरूशलेम में अन्य धर्मों के अनुयायियों को उनके धार्मिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। ईसाई और मुस्लिम समुदायों के बीच होने वाले संघर्षों को देखते हुए यह समझौता एक ऐतिहासिक कदम था, जो इस्लाम के उदारवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। ईसाई धर्म के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और मुसलमानों को ईसाई चर्चों में पूजा करने से रोकने की शर्तों के बावजूद खलीफा उमर ने यह सुनिश्चित किया कि सभी समुदायों को अपने धार्मिक स्थल और परंपराओं का पालन करने की स्वतंत्रता मिले। यह इस्लाम की उन मूलभूत शिक्षाओं को पुष्ट करता है जो दूसरों के विश्वासों का सम्मान करने की आवश्यकता को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त यह समझौता इस बात का भी प्रतीक था कि धार्मिक समुदायों के बीच संवाद और समझ कितनी महत्वपूर्ण है। जब पैट्रियार्क सोफ्रोनियस और खलीफा उमर के बीच यह समझौता हुआ तो यह इस बात का संकेत था कि दोनों पक्ष अपनी अपनी आस्थाओं का सम्मान करते हुए एक समान सामाजिक व्यवस्था की ओर बढ़ सकते हैं। यह समझौता इस्लाम की उस नीति को भी दर्शाता है जिसमें धार्मिक मतभेदों के बावजूद समान उद्देश्य को प्राप्त करने की बात की जाती है। इस समझौते के जरिए खलीफा उमर ने यह स्थापित किया कि जब धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई जाती है तो विभिन्न धर्मों के अनुयायी अपनी आस्थाओं के अनुसार जीवित रह सकते हैं बिना किसी प्रकार की धार्मिक संघर्ष के। इस प्रकार अल उहदा अल उमरिया केवल एक ऐतिहासिक समझौता नहीं था, बल्कि यह इस्लाम के न्याय, समानता
और धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांतों का एक बेहतरीन उदाहरण था, जो आज भी हमारे लिए एक आदर्श बना हुआ है। इस समझौते की धार्मिक दृष्टि से एक और अहम बात यह थी कि खलीफा उमर ने धर्म और राज्य के बीच संतुलन बनाए रखते हुए सामाजिक व्यवस्था को स्थिर किया। यरूशलेम में मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के बीच सह अस्तित्व और धार्मिक सहिष्णुता का यह उदाहरण एक प्रेरणा बन गया, जो यह साबित करता है कि अगर धर्म और न्याय का पालन किया जाए तो विभिन्न समुदाय आपस में शांति से रह सकते हैं। मजहबी नजरिए से अल उहदा अल उमरिया समझौता एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दस्तावेज था, जो इस्लाम, ईसाइयत और यहूदी धर्म के बीच धार्मिक सहिष्णुता और सह अस्तित्व की मिसाल पेश करता है। इस समझौते ने न केवल विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच शांति और सहमति को बढ़ावा दिया, बल्कि यह इस्लाम के न्याय, समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों का भी प्रतीक बन गया। खलीफा उमर रजी का यह निर्णय धार्मिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कदम था, जो यह दर्शाता है कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी एक साथ रह सकते हैं, बशर्ते वे एक दूसरे के विश्वासों का सम्मान करें। इस्लाम में धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता का उच्चतम आदर्श है, और खलीफा उमर रजी ने इस सिद्धांत को यरूशलेम में लागू किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मुसलमान, ईसाई और यहूदी सभी को अपने धार्मिक अधिकारों का पालन करने की स्वतंत्रता मिले। हालांकि पेट्रियार्क सोफ्रोनियस ने यहूदियों के लिए कुछ सख्त शर्तें रखी थीं, जैसे यरूशलेम में उनका प्रवेश प्रतिबंधित करना, लेकिन खलीफा उमर ने यह सुनिश्चित किया कि अन्य धर्मों के अनुयायी अपने विश्वासों का पालन करते हुए शांति से रह सकें। इस दृष्टिकोण ने यह साबित किया कि धर्मनिरपेक्षता का पालन करने वाला शासक केवल अपने समुदाय के अधिकारों की रक्षा नहीं करता, बल्कि अन्य धर्मों के अनुयायियों के अधिकारों का भी सम्मान करता है। ईसाई और मुसलमानों के बीच कभी कभी संघर्षों की स्थिति थी, लेकिन इस समझौते ने यह दिखाया कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी अगर आपस में एक दूसरे के धार्मिक अधिकारों का सम्मान करें तो किसी भी प्रकार के संघर्ष से बचा जा सकता है। खलीफा उमर ने यह सिद्ध किया कि एक समाज में धर्म, राजनीति और न्याय का संतुलन स्थापित करना संभव है, और यह कि सभी धार्मिक समुदायों को समान अधिकार दिए जा सकते हैं। यह शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जो आज भी दुनिया भर में विभिन्न धर्मों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देने के लिए एक आदर्श माना जाता है। इस समझौते में यहूदियों पर लगी शर्तों को हम एक राजनीतिक कदम के रूप में देख सकते हैं। पेट्रियार्क सोफ्रोनियस ने यहूदी समुदाय के बारे में अपनी चिंता जताई थी, क्योंकि इतिहास में यहूदी विद्रोहों के कारण रोम साम्राज्य को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इस डर के कारण उन्होंने यहूदियों के लिए कुछ प्रतिबंध रखे, लेकिन यहूदियों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया। इस दृष्टिकोण से यह शर्तें समझी जा सकती हैं, हालांकि यह खलीफा उमर के दृष्टिकोण से एक कठिन कदम था, क्योंकि वह अन्य धार्मिक समुदायों के अधिकारों का सम्मान करते थे और उनका मानना था कि धार्मिक विविधता को सहेजते हुए समाज में शांति और न्याय स्थापित किया जा सकता है। इस समझौते की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसने धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता की अवधारणा को स्थिर किया। खलीफा उमर ने यह समझा कि धार्मिक विविधता का सम्मान करते हुए भी एक राज्य में शांति और व्यवस्था कायम की जा सकती है। यह भी दर्शाता है कि इस्लाम के सिद्धांतों में एक गहरी समझ है, जो अन्य धर्मों के अनुयायियों को अधिकार देती है और साथ ही अपने विश्वासों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से बचने की